बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस न्यू वीडियो में हम बायोकिंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 से। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने पहले पढ़े थे, 2-3 वीडियो में हमने कवर किए हैं। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बायोकिंगडम क्लासिफिकेशन। इस तरह बहुत साइंटिस्टों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ इसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन था, लेकिन रॉबर्ट वाइटेकर 1969 में जो सिस्टम क्लासिफिकेशन आप यूज़ किया था वो उसको बायोकिंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इस तरह और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, तो इस तरह आपके 9th बायोलॉजी के कोर्स में है। तो बायोकिंगडम क्लासिफिकेशन में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुपों में डिवाइड हुआ है। इसमें सबसे पहला ग्रुप का नाम है किंगडम मोनेरा। इसको प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। प्रोकैरियोट्स क्यों कहते हैं? प्रोकैरियोट्स, इसमें प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब प्रोकैरियोट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो है वो एब्सेंट होते हैं। मतलब न्यूक्लियर के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। और एक जो है इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है वो भी एब्सेंट होते हैं। तो वो दोज ऑर्गेनिज्म विच हैज़ लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हैव नो बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। दे कंटेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम मोनेरा में ये फर्स्ट ग्रुप जो है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट के बारे में आप समझ चुके थे। फिर दूसरा कैरेक्टर है, ऑल दो दीज ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस ग्रुप में, तो ये यूनिसेल्युलर है, मतलब एक सेल से बने हुए हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक है। यस, तो एक जो है ये यूनिसेल्युलर होते हैं और माइक्रोस्कोप, ये करेक्टर हुआ। इसमें तीसरा करेक्टर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म आर आल्सो एब्सेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोकैरियोट्स इसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये एब्सेंट होते हैं। तो ये तीसरा करेक्टर हुआ। चौथा करेक्टर है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। मतलब इसका जो सेल वॉल है, जो मोनेरा का या प्रोकैरियोट्स का जितने भी मेंबर्स है, इसका सेल वॉल म्यूरिन से बने होते हैं। शुगर प्लस अमीनो एसिड को म्यूरिन भी कहते हैं। इसको एक और नाम भी है पेप्टिडोग्लाइकेंस। नंबर लास्ट कैरेक्टर जो है किंगडम मोनेरा का वो है, दे आर सिंपलेस्ट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ये इसमें से वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लिविंग बहुत सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी मिसाल क्या है? मिसालें जो है बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये 2 एग्जांपल है इसके। नेक्स्ट स्लाइड में इसके पिक्चर्स भी है, इमेजेस है और एग्जांपल ये हो गए। ये है बैक्टीरिया का कुछ इमेजेस। बैक्टीरिया चूँकि बहुत बड़ा ग्रुप्स है, इसके मुख्तलिफ शेप्स है, तो ये उसके डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है। ये उसका एक सेल का स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया सेल का। और ये जो है ये साइनोबैक्टीरिया है, जो कि हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये इसके एक सेल का स्ट्रक्चर है, तो ये भी इस ग्रुप में शामिल है मोनेरा में, जो कि प्रोकैरियोट्स में। अब ये जो दूसरा बायोकिंगडम क्लासिफिकेशन का जो दूसरा बड़ा किंगडम है वो किंगडम प्रोटिस्टा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर एंड सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब कि जिस तरह प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, मतलब गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, तो इसमें यूकैरियोट में ये सब मौजूद है। मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी है सेल में, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो सारी यूकैरियोटिक है और यूनिसेल्युलर भी है। मतलब इसमें यूनिसेल्युलर ज़्यादातर जो है यूनिसेल्युलर है, और जो मल्टीसेल्युलर इसमें पाए जाते हैं वो भी सिंपल मल्टीसेल्युलर है, जितना एडवांस नहीं है लाइक एनिमल्स या प्लांट।
तो इतना एडवांस मल्टी सेलुलर नहीं है, सिंपल मल्टी सेलुलर है इसमें और ज़्यादातर यूनिसेलुलर है, लेकिन सब के सब यूकैरियोटिक है। तो ये इसका एक करेक्टर हुआ। दूसरा करेक्टर जो है यूजुअली दे और इक्वेटिक, इसमें जो ज़्यादातर एनिमल्स है ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा में तो वो इक्वेटिक है, मतलब पानी में पाया जाता है। सम कंटेन क्लोरोफिल, इसमें जो है तीसरे करेक्टर में इसमें जो है वो ज़्यादातर जो स्पीशीज़ है इस जिसमें क्लोरोफिल है वो अपना खुराक ख़ुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन जिसमें क्लोरोफिल नहीं है वो अपना खुराक ख़ुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये एक और करेक्टर्स हुआ। लास्ट करेक्टर इसमें जो है ज़्यादातर सम ऑर्गेनिज्म जो है इस प्रोटिस्टा का तो वो प्लांट की तरह होते हैं। सम जो है सम आर एनिमल लाइक, सम एनिमल्स लाइक की है, मतलब सम स्पीशीज़ जो है इस किंगडम का वो एनिमल जैसा है, जानवरों जैसा। सम आर फंगस लाइक, और बाज़ जो है ये इसमें फंगस लाइक भी होते हैं। मिसाल के तौर पर जो फ्लान लाइक है इस प्रोटिस्टा में जो स्पीशीज़ वो क्लेमाइडोमोनास है, जो फंगस लाइक है वो स्लाइम मोल्ड्स है, और जो एनिमल है की तरह है वो अमीबा है। तो ये तीन इसके एग्जांपल है, क्लेमाइडोमोनास, द स्लाइम मोल्ड और अमीबा, ये तीन एक एग्जांपल है। अमीबा जो है वो एनिमल लाइक है, क्लेमाइडोमोनास प्लांट लाइक है, और फंगस लाइक जो है वो स्लाइम मोड्स है। तो ये इसके तीन कैरेक्टर्स हुए। प्रोटिस्टा के चंद एग्जांपल हम इमेज में पढ़ेंगे। इस तरह अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा का मेंबर है, तो वो ये एक अमीबॉइड सेल है। जिस तरह पैरामीशियम भी किंगडम इस प्रोटिस्टा में शामिल है, तो ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, और अल्जी भी इस ग्रुप में शामिल है, तो वो भी ये अल्जी का एक स्पीशीज़ का पिक्चर इमेज है। ये तीसरा ग्रुप जो है वो किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई ये तीसरा बड़ा ग्रुप है। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। दे आर यूकैरियोटिक, जिस तरह हमने पढ़ा कि ये भी तमाम इसके जो स्पीशीज़ है ये यूकैरियोटिक है, और मल्टी सेलुलर भी है, मतलब इसके जितने भी स्पीशीज़ है वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, और यूकैरियोटिक भी है। दे आर हेटरोट्रॉप्स, इसके एक बड़ा करेक्टरिस्टिक ये है कि ये तमाम इसमें जो स्पीशीज़ है वो हेटरोट्रॉप्स है। हेटरोट्रॉप्स के मतलब क्या है, मतलब ये अपना खुराक ख़ुद तैयार नहीं कर सकते। हेटरोट्रॉप्स मीन इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है और ये अपना खुराक ख़ुद तैयार नहीं कर सकते। बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बिकॉज ये जो है वो अपना खुराक ख़ुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इसको हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। द फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ये जो एक और करेक्टर है इसमें ये कहता है कि जो फूड स्टोर, इसमें जो खुराक ज़्यादा मकदार में होता है और इसके इस्तेमाल में नहीं होता, तो वो स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसमें स्टोर होता है। और एक और करेक्टर्स हैं, देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। अब फंजाई का एक और करेक्टर ये है, इसमें जितने भी मेंबर्स है इसका जो है वो सेल वॉल काइटिन से बने होते। काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, तो वो इसका जो सेल वॉल है तो वो काइटिन से बने होते हैं। दे और सेप्रोपाइड। अब सेप्रोपाइड क्या है, ये एक और करेक्टर है फंजाई का। सेप्रोपाइड का मतलब ये है कि ये जो खुराक है, अपना खुराक वो डेड एंड डिके, जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर चुके होते हैं तो उसको वो ख़त्म करते हैं, डिके करते हैं और अपना खुराक इससे लेते हैं। मसलन प्लांट से जो पत्ते वगैरह गिरते हैं तो वो प्लांट पत्ते या जो शाखें गिरते हैं तो वो इस पर ये फंजाई जो है वो ख़त्म करते हैं, उससे अपना खुराक लेते हैं। इस तरह गोबर वगैरह में भी पाया जाता है। इस तरह एनिमल जब ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो उस पर बैक्टीरिया या फंजाई वो नमूदार हो जाता है। तो इसको सेप्रोफाइटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना खुराक डेथ एंड डिके, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं इससे अपना खुराक लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ब्रेड मोल्ड है, ये एग्जाम मशरूम, फॉबॉल्स एंड यीस्ट एट्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल है। ये हम पढ़ेंगे अभी पिक्चर में, देखेंगे कि ये मशरूम जो है ये भी फंगस है, जिस तरह ट्रीज़ के बार्क में मौजूद है। ये जो है वो मोल्ड्स, ये एक फंगस है, और ये फंगस जो है वो जो ज़्यादातर रोटियां वगैरह जो ख़राब होते हैं या डबल रोटियां, इस पे जो ग्रीन कलर सा नज़र आता है इसको हम मोल्ड कहते हैं। तो ये भी एक फंगस है।
अभी ये चौथा किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। इसमें जो है वो सब के सब एनिमल इसमें शामिल है, मतलब जितने भी एनिमल्स है इस यूनिवर्स में तो सब एनिमेलिया में शामिल होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, दे इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एनिमल। इसमें जो है जितने भी यूकैरियोटिक, जितने भी ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ इसमें शामिल है, ये जो एनिमेलिया में है, वो सब के सब यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर भी है, मतलब एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। दूसरा जो करैक्टर है वो सेंट्रियूल्स। सेंट्रियूल्स और प्रेजेंट इन द सेल। इसके सेल में सेंट्रियूल मौजूद होते हैं। सेंट्रियूल क्या है? ये सेल डिवीजन के दौरान मदद करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो वो प्लांट एनिमल सेल में मौजूद होता है। दे हैव नो क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये एक और करेक्टर्स है इसका कि इसके प्लांट, मतलब एनिमेलिया में जितने भी स्पीशीज़ है इसमें क्लोरोफिल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब क्लोरोफिल मौजूद नहीं होते, तो ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको एक और नाम भी कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स जो है वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दिस किंगडम कंटेन बोथ ये जो है एनिमेलिया दो बड़े ग्रुपों में डिवाइड हुए हैं। इसको एक वर्टेब्रेट कहते हैं और एक को इनवर्टेब्रेट कहते हैं। तो वर्टेब्रेट क्या है? वर्टेब्रेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो इसमें बैकबोन मौजूद होते हैं, वर्टेब्रेट कॉलम भी कहते हैं, मतलब इसके रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, इससे ये मौजूद होते हैं उसको वर्टेब्रेट कहते हैं। इसके मिसाल एग्जांपल जो है वो फ़िश है, बर्ड्स हैं, मैमल्स है, एट्सेट्रा और भी है। तो ये इसमें बैकबोन मौजूद होते हैं, तो उसको वर्टेब्रेट्स कहते हैं। और दूस एनिमल जो इसमें मतलब बैकबोन मौजूद नहीं होते, तो इसको इनवर्टेब्रेट्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल जो है इंसेक्ट है, मतलब जितना हशरात वगैरह, एंड्स, चवेंटिया, जेली फिश, वॉर्म्स, ये सब जो है वो इस ग्रुप में आते हैं, इनवर्टेब्रेट में आते हैं। किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो लास्ट किंगडम है वो प्लांटी है। प्लांटी में जितने भी प्लांट्स है इस दुनिया में, जो सब ये किंगडम प्लांटी में आते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें दे इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट्स। इसमें जितने भी स्पीशीज़ है इसके, तो वो सब के सब यूकैरियोटिक हैं, जिस तरह एनिमल्स का था, एंड मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी है। दे आर ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब हुआ? ऑटोट्रॉप्स का मतलब है कि इसके जितने सब के सब स्पीशीज़ जो है वो इसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जबकि दूसरा था एनिमल वाला में हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो इसको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, और प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स। एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब एक और करेक्टर है प्लांटे का कि इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बने होते हैं, जबकि हमने पंजाई में पढ़ा था कि इसमें भी सेल वॉल था, लेकिन वो काइटन से बना हुआ था। अच्छा, तो और इसमें ये एक और बात यह है कि मोस्टली लैक ऑफ सेंट्रियोल इनसाइड देयर सेल। इसके सेल में, मतलब प्लांट्स के सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स क्या है? हमने अभी पढ़ा एनिमेलिया में कि ये जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो ये प्लांट सेल्स में नहीं होते। दे रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये एक और करेक्टर्स है प्लांटी का कि इसमें जो है वो मतलब एक्सेस फूड जो है, जो इजाफी फूड है तैयार करता है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर करता है। तो इसका एग्जांपल है सारे, मतलब जितने भी प्लांट्स है, ट्रीज़ है एक्सेट्रा इस यूनिवर्स में, तो ये सब प्लांटी में आ सकते हैं। मतलब वीट, पाइनस, मैंगो, मलबेरी, फॉन्स एक्सेट्रा वगैरह, तो ये सब इस ग्रुप में शामिल है। तो ये होता 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 में ख़त्म हुआ। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अगले वीडियो में, तो वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंशाल्लाह अगर किसी को इसमें इंटरेस्टेड है और सीखना चाहते हैं, तो
इंशाल्लाह कल वीडियो में मैं इसको आपके लाऊंगा। तो अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ हमारा इस चैनल को साजिद अली लर्न बायोलॉजी विद साजिद अली, तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि इसके जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है 9 क्लास का बायोलॉजी का, तो इससे बिल्कुल आप लेक्चर बाय लेक्चर आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।